सबसे पहले हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से कौन क्या चीज़ कर रहा है, किसका क्या मकसद है, डिटेल में सब बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा सलमान भाई आपने। ये लिखते हैं आयशा ने मुनावर को यूज़ कर लिया। सलमान सर ये ज़रूरी था, बहुत लोग सिर्फ मुनावर को गलत समझ रहे थे। ये लड़की फेम के लिए मुनावर को बदनाम करने आई थी, कर्मा। अगर तुम लोग को इतना ही प्रॉब्लम था तो क्यों लेके आए आयशा को। ये लिखते हैं मुनावर भाई, इस शेमड़ी का पीछा छोड़ो यार भाई, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ऑलवेज सपोर्ट मुनावर भाई। 2 कमेंट एक साथ। वो सब ठीक है पर इसको इतने चक्कर कैसे आते हैं, चिड़िया तो उड़ गई। लास्ट वीक बोली इट्स एन इंसल्ट कि सलमान सर ने मेरा नाम तक नहीं लिया, और इस वीकेंड के वार में नाम लिया तो रो पड़ी। इफ़ शी हैज़ ए स्पून ऑफ शेम लेफ्ट इन हर, शी वोंट कम बैक, फेक आयशा खान। आयशा रियलिटी टॉलरेट नहीं कर पाई अब, पहले ड्रामा कर लो फिर रो रो के मुम्मा मुम्मा कर लो। ऑब्वियसली व्हाट मुनावर डिड वॉज रॉन्ग, बट आयशा खुद के सेल्फिश मोटिव्स के लिए बिग बॉस हाउस में आई थी। हु कम्स टू बिग बॉस हाउस टू टेक एन एपोलॉजी। अगर मुनावर को एक्सपोज करने का भी इंटेंशन था तो वीकेंड के वार में स्टेज पे बोल के चली जाती, घर के अंदर क्यों गई। एंड अगर शक्ल नहीं देखनी थी तो आई क्यों शो में, अब ड्रामा क्यों करना। सलमान सर ने सही क्वेश्चन पूछे हैं दोनों से, दोनों ही क्लियर नहीं कर रहे। रिश्ता क्या है दोनों में, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं दोनों। कुछ भी कहो पर पूरा शो मुनावर के इर्द गिर्द घूम रहा है। निकालो इसको, बहुत टीआरपी ले ली मुन्ना के नाम पे, जाहिल बिग बॉस। ये पूरा कलर्स वालों का प्लान था ताकि मुनावर को फुटेज मिले। अब फुटेज मिल गई मुनावर को, अब आयशा का काम हो गया, अब उसको घर से निकाल दिया। क्या प्लान बनाया है कलर्स वालों ने, लेकिन आपको क्या लगा हमें समझ नहीं आएगा। सही हुआ इसके साथ, मतलब आयशा के साथ। बस करो कलर्स टीवी लोगो, क्यों इतना मेंटल टॉर्चर करा रहे हैं। मुनावर भाई बीबी किंग, मुनावर भाई बीबी किंग। मुन्ना के नाम की टीआरपी मिल गई, अब इसको भगाओ। आज सलमान ने आयशा का नाम तो ले ही लिया, मन्नरा वाइल्ड कार्ड बोलना बंद कर देगी। आयशा को निकालो, अब कभी नहीं चाहेगी कि सलमान सर उसका नाम ले, मतलब आयशा कभी नहीं चाहेगी। ये हो गया पब्लिक रिएक्शन। अब हम चालू करते हैं रिव्यू। सबसे पहली बात तो सलमान सर ने क्या बोला कि आयशा को जो हुआ है अब उसको लेकर सब चीज़ें चेंज तो नहीं हो सकती, तो वो बात को रखते हुए ही हम रिव्यू चालू करते हैं। अब हम ध्यान से समझते हैं। हर इंसान आजकल सोशल मीडिया पे है, किसी के कम फॉलोअर्स है, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है कि यार मेरे फॉलोअर्स अगर बढ़ गए तो मुझे काम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। अब आयशा भी ये प्लेटफॉर्म पे थी। अब आयशा की मुनावर से बात हुई थी, वो रोज़ बिग बॉस देखती थी, तो उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई, या जैसे सलमान सर ने कहा उसके फ्रेंड ने डाली कि भाई तुम लोग दोनों भले अलग हो गए बट एक पॉइंट तो बचती है ना कि वो तेरे से बात कर रहा था, उसका ब्रेकअप हुआ था या नहीं हुआ, लेकिन वो वही वक्त पर उससे भी बात कर रहा था। आयशा या उसकी फ्रेंड या XYZ, पूरी प्लानिंग की जाती है। आयशा पॉडकास्ट में आती है, बातें करती है, क्लियर पता चलता है कि भाई ये मुनावर के बारे में बात कर रही है। आयशा बिग बॉस में आती है वो पॉइंट को लेके, मुनावर था उसने गलती मान ली, एक्सेप्ट कर ली। आयशा अंदर झूठ बोल रही है, मैं फेमस होने नहीं आई थी, मैं फेमस होने नहीं आई थी। मैडम आप फेमस होने ही आई थी, वरना बिग बॉस ख़त्म हो जाता के बाद आप जनवरी में बाहर मिल सकती थी ना मुनावर को। पर आपने ये डिसीज़न लिया फेमस होने के लिए, आपको ये एग्री करना पड़ेगा। और वही सब सोच कर आप रोने लगी, आपकी तबीयत ख़राब हुई। और ये भी चीज़ है, आप अंदर रो रही थी, अंदर कोई नहीं था, कैमरा पूरा आपके ऊपर था। उसके बाद आपको उठ के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, जब बाहर लोग मजाक उड़ाने वाले, आपके बारे में बोलने वाले, तो आप वहाँ से आप रो रही हो। उसके बाद आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी।
अब वो बाहर जाने के बाद वो गिरी या उसने अपने आप को मारा, ये मुझे नहीं पता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट सब जने बहुत डर गए थे, यहाँ तक कि सलमान सर को भी आना पड़ा। तो मैं वही बात पर आता हूँ, तुम अंदर तो आ गई, उसके बाद क्या किया कि अब इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है, तो अब मुनावर मेरे साथ रह रहा है तो मैं भी मुनावर के साथ ही रहती हूँ। पर तुम दूसरी जगह जाके मुनावर की हर जगह पे बुराई कर रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई ना कि कल जो तुमने इतना बहुत मुनावर के बारे में बोला, तो किसी ने तुम्हें नहीं बोला था ना बोलने के लिए, तो तुम इतना बहुत तुमने मुनावर के बारे में बोला, तो तुम मुनावर के साथ बात ही क्यों करती थी? मुनावर तो चलो इसलिए बात करता होगा कि ये मुझसे झगड़ा करेगी, जो वो भी तुमने देखो आज किया ना। तुमने क्या किया, डायरेक्ट मुनावर को बोल डाला तुम झूठे इंसान हो, तुम मुझसे बात नहीं करो। वो भी बात पे हम आएंगे। तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने तो क्लियर कहा था कि तुम प्यार नहीं करती। अब मुनावर ने ये तुम्हें कहा था कि वो फील करता है, जो उसने आंसर दिया, जो उसने कहा आई एम नॉट श्योर और वो गिल्ट में होगा, इसलिए उसने ऐसे सब बातें कर दी जैसे मुनावर ने कहा। पर चलो उस वक्त उसने कह दिया हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। बट आज जब सलमान सर ने सब चीज़ें बताई और कल मन्नरा के साथ भी उसकी बात हुई थी कि मुनावर ने आयशा को तो सिर्फ हर्ट किया है, आयशा ने तो आकर उसकी जान ही ले ली। मतलब आयशा ने तो बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, जो उसने अंकिता को भी बोला मुनावर ने। और उसने नाज़िला के बारे में भी सुना कि भाई नाज़िला आने के लिए मना कर दिया। तो मुनावर ने सोचा कि अगर ये मुझसे सच्चा प्यार करती तो ये अंदर आती नहीं मुझे बोलने के लिए। प्लस मुनावर ने ये भी सुना ना कि ये तो हर जगह पे जाके मेरी बुराई करती है। सलमान सर के अगेंस्ट जाना या नहीं अगेंस्ट जाना ऐसा नहीं, मुनावर ने बराबर चीज़ें दिमाग के अंदर सोची कि ये मैडम है, ये तो मेरे साथ सिर्फ गेम खेल रही है, दूसरी जगह पे जाके बुराई करना। इसके बाद ये तो डंके की चोट पे बोलती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, बाहर नहीं मिलने वाली है, तो मैं क्यों इसकी तरफ बार बार जा रहा हूँ? इसने भी तो आकर मेरा नाम ख़राब कर दिया, मेरी पूरी रेप्यूटेशन डैमेज कर दी। तो उसके दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें चली और बस उसने सलमान सर के सामने क्लियर कर दिया कि नहीं आयशा का और मेरा कुछ नहीं है। और आया तब उसने बोला तुम एक नंबर के झूठे हो, तो मुझे ऐसा फील करा रहे थे कि तुम मुझसे लाइक करते हो। पर तुमने सामने क्या किया था आयशा? तुमने भी तो सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था ना। और तुम तो क्या करती थी, मुनावर के खिलाफ थी दूसरों के सामने। तो तुम भी अगर थोड़ी जेन्युइन रहती तो वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता। उसने जब वो चीज़ बोली तब तो उसे तुम्हारे बारे में सब चीज़ें नहीं पता थी ना, और उसे ये एहसास भी नहीं था कि देख नाज़िला नहीं आई, पर ये तो आई ना। तो ये सब हुआ, अब तुमसे हैंडल नहीं हुआ, पता नहीं तुम एलिमिनेट हो गई हो या क्या है क्या नहीं है। और अंकिता तुम है ना खामोखा उन लोगों को फिर से जोड़ो मत। तुम वो जो रो रही थी तो तुम मुनावर को बोल रहे थे हैंडल करो, 100% एग्री वो रो रही है, बट मुनावर उसको हैंडल करेगा, मुनावर उसके पास आएगा तो वो मुनावर को पसंद नहीं करती है, ठीक है। और मुनावर भी क्लियर हो चुका है, तो जितना दोनों साथ में रहेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। तो अंकिता हमारा मेन में दिमाग बताता हूँ क्या है, जो तुम्हारे साथ रहता है ना, जो तुम्हारे साथ रहता है ना, ठीक है, तुम उससे हमेशा प्रोटेक्ट करती हो। अंकिता रोज़ है ना हम रील्स पे तुम्हारे और आयशा के डांस देखते रहते हैं, तो अभी है ना आयशा तुम्हारे बहुत करीब आ गई है। 100% एग्री यार, सब लोग ये इमोशनल फीलिंग है कि आयशा ने अपने आप से मारा या गिर गई, उसे लेके गए, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, हम इमोशनली आपके साथ है। बट आयशा तुमने रॉन्ग किया था। और आजकल है ना लोग शॉर्टकट लेते हैं फेमस होने के लिए। देखो फेमस होना, लाइफ में तरक्की पाना, एक चीज़ खाली ध्यान रखना, हम जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं? अगर आपका दिल बोलता है सही कर रहे हैं तो वो चीज़ करना। बाकी चलो मुनावर ने तुम्हारे साथ प्लस माइनस किया तो वो तो बाहर भी तुम सब चीज़ें सॉल्व कर सकती थी। अब शुरुआत में अंकिता और विकी का जो हुआ, तो विकी जब तुम दूसरे को बोलते हो खुद की वाइफ के लिए, तो फिर दूसरे ने बोला तो सिंपल ना, इट्स रॉन्ग, तुम भी वही कर रहे हो। को भी तुम्हारे वर्ड्स पे ध्यान रखना पड़ेगा विकी। तुम है ना अंकिता को है ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में दूरियां आती जाए। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होती जाएगी। अभिषेक है वो मुनावर के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, वो कभी कभी है ना कोई चीज़ें प्लस माइनस हो जाती है, बट ये बात तय है कि अभिषेक को मुनावर का रियल में लगता है, वो असली में दोस्त समझता है। आज इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो मुनावर के पास ही खड़ा था। और वो एग्रेशन में ना सिर्फ अभिषेक को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्रेशन में ना थोड़ा दिमाग को कंट्रोल रखे। बिग बॉस के अंदर बिग बॉस खुद मसाला डालते हैं
ताकि झगड़ा हो, टीआरपी मिले। तो आप प्लीज़ बिग बॉस की गेम को एंटरटेनमेंट की तरह लेना। कोई किसका फेवरेट है, कोई किसका फेवरेट है, इसके लिए प्लीज़ झगड़ा मत करना। आपकी ज़िंदगी, आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपकी खुशी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने पे ध्यान देना, पैसे जितने हैं उससे ज़्यादा कमाने पे ध्यान देना। पूरी दुनिया में हर किसी को हक है कि वो बड़ा आदमी बने और आगे बढ़े। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।